Today we will study about the addition of hydrogen halides. आज हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग एल्कीन पर पढ़ेंगे. एल्कीन के रासायनिक गुणों को ही आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोजन हैलाइड का योग देखते हैं. इसमें रैपिड रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर पे यह रिएक्शन तेज़ी से हो जाती है. नो कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड. किसी प्रकार का उत्प्रेरक इसमें नहीं चाहिए. हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl, HBr, HI का योग एल्कीन पर कराया जा सकता है. नीचे इस रिएक्शन में देखें, ईथीन में HCl जब जोड़ रहे हैं, एक कार्बन पे H और एक पे Cl, और ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड से सैचुरेटेड बॉन्ड बन गया है और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, और दोनों ही अनसैचुरेटेड कार्बन पे एक पे H और एक पे Cl ऐड हो गया है. एडिशन ऑफ HX टू प्रोपीन. लेकिन यही HX अगर हम प्रोपीन पे जोड़ते हैं, प्रोपीन पे अगर जोड़ा जाए तो देखें दो तरह के प्रोडक्ट हम सोच सकते हैं कि किनारे वाले कार्बन पे अगर हमने Br जोड़ा तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, और बीच वाले कार्बन पे H जोड़ा तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन आ रहा है. लेकिन यदि Br बीच वाले कार्बन पर आता है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, और सिडसेफ के नियम के अनुसार 2 ब्रोमोप्रोपेन ही मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. तो इस तरह से बीच वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, किनारे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है. इसलिए बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एक होने के कारण Br इसी पे आएगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा. यही रिएक्शन अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो वहाँ मैकेनिज़्म अलग है. फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होने के कारण वहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा. लेकिन यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं दे रखा हो, HBr की रिएक्शन डायरेक्टली दी हुई हो, तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट देगा. एडिशन ऑफ वाटर, इसे हम हाइड्रेशन कहते हैं. जल का योग एल्कीन प्लस स्टीम ऐड करने पे अल्कोहल बन रहा है. एल्कीन में वाटर ऐड किया, H3PO4 कैटलिस्ट है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 68 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस पे आप देख रहे हैं कि एक कार्बन पे H और एक पे OH ऐड हो गया है. तो इस तरह से ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. यहाँ भी अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन होती है तो नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव वाला उस कार्बन पे ऐड करना है जहाँ कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ईथीन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट KMnO4 potassium permanganate to produce ethane 1,2-diol. Ethene decolorizes the purple solution of KMnO4. This is the test for double bond. जैसे हमने एक रिएक्शन पहले देखी थी ब्रोमीन के साथ, अगर हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर चला जाता है और वह कलरलेस हो जाती है. उसी तरह से 1% एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, और यह बेयर्स टेस्ट है जहां पिंक कलर KMnO4 का चला जाएगा. और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे एल्कीन और एल्काइन इस टेस्ट को दिखाते हैं. तो इसमें ईथीन की रिएक्शन यदि 1% एल्कलाइन KMnO4 के साथ कराई जाए, जिसमें से रिएक्टिंग पार्ट HOH वाटर और O मिल रहा है एसिडिक KMnO4 से, तो इसमें आप देख रहे हैं एक कार्बन पे OH और दूसरे कार्बन पे OH, तो इसे हाइड्रोक्सिलेशन भी कहा जाता है. दोनों ही कार्बन पर OH ग्रुप आ गया है और ये ईथेन 1,2-डायोल बन गया. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म अ पॉलीमर फ्रॉम एल्कीन मोनोमर्स. एल्कीन मोनोमर के द्वारा योगात्मक पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनाया जा सकता है. हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एल्कीन्स मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स कॉल्ड पॉलीमर. बहुत सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक होकर पॉलीमर चेन बना सकते हैं. पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन, टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज अबाउट
200 degree centigrade, pressure is 1200 atmosphere, presence of traces of oxygen, and the product is polythene, and it is used for making film and plastic sheets for bag and wrappers, making molded articles, toys, bottles, squeeze bottles. इथीन का पॉलीमराइजेशन बहुलिकीकरण 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो पॉलीमर प्राप्त होगा वो पॉलीथीन है। पॉलीथीन का उपयोग फिल्म, प्लास्टिक शीट, बैग और रैपर्स बनाने के काम आता है, और दूसरे मोल्डेड आर्टिकल्स जैसे खिलौने, बॉटल्स, स्क्वीज़ बॉटल्स बनाने के काम आएगा। यहाँ देखें, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन दिखाया है। इसमें हमने इथीन के 3 मॉलिक्यूल लिए। पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड इन C2H4 ब्रेक ओपन टू प्रोड्यूस 2 फ्री बॉन्ड्स। आप देख रहे हैं इन दोनों तरफ बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ वैलेंसी को फ्री कर लेगा और दूसरे इथीन के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। इस तरह से इथीन के फ्री मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं और दोनों ही किनारों पे बॉन्ड्स फ्री हैं। द फ्री बॉन्ड्स लिंक विद वन अनदर टू फॉर्म अ चेन, और इस तरह से ये फ्री बॉन्ड्स दूसरे इथीन मॉलिक्यूल से जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है। तो इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों तरफ वैलेंसी फ्री करते हुए n टाइम्स इस तरह से पॉलीथीन बन जाएगा, और ये पॉलीमर इथीन से पॉलीथीन बन गया।